हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू नीट अड्डा 247। ऐसे बोला जाता है कि किसी भी गलती को सुधारने का नंबर 1 स्टेप होता है उस गलती को मान लेना। 4 जून से लेके अभी तक जो कुछ भी हुआ है, इन सारे इवेंट्स में अगर मुझे वो एक इवेंट पिन पॉइंट करना हो, वो एक टाइम पिन पॉइंट करना हो जब हमारे एजुकेशन सिस्टम ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, एनटीए ने हमारा विश्वास तोड़ा था, ये तब था जब लाइव कॉन्फ्रेंस में आके, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनटीए वालों ने बोल दिया था कि भाई एग्जाम की जो सैंक्टिटी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है, कहीं पे भी पेपर लीक नहीं हुआ है। जबकि तब भी हमारे पास प्रूफ्स थे, तब भी एफआईआर्स थी, चाहे मैं पटना केस की बात करूं, मैं गुजरात केस की बात करूं या फिर मैं हरियाणा केस की बात करूं। तो जैसे वो इवेंट ने एकदम से हमारे विश्वास को नीचे ले आया था, उसी तरीके से आज मैं तुम लोगों को कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो मे बी नीट के अंदर या फिर नीट के सिस्टम के ऊपर, नीट के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो विश्वास है वो थोड़ा सा और बना देगा। देखो, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, अब ऑब्वियस सी बात है, जब इंडिया में एजुकेशन की बात हो तो इनसे ज़्यादा पावर तो किसी के पास है नहीं। ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है और इन्हीं ने एक ऐसी चीज़ एक्नॉलेज की है कल, जिसने एटलीस्ट मुझे तो विश्वास से भर दिया है, मुझे थोड़ा सा सेंस ऑफ होप से भर दिया है और मुझे थोड़ा सा सेंस ऑफ रिलीफ दिया है। क्योंकि देखो यार, बात ना एक्नॉलेजमेंट की होती है। तो देखो इन्होंने क्या एक्नॉलेज किया है। तो सबसे पहले तो इन्होंने यही सारी बातें बोली है कि भाई जो ग्रेस मार्क्स थे, ग्रेस मार्क देना बहुत ही ज़्यादा अनजस्टिफाइड था, है ना। ग्रेस मार्क नहीं मिलने चाहिए थे और ये बहुत अच्छा स्टेप था कि जो ग्रेस मार्किंग है सारे के सारे स्टूडेंट्स की हटा दी गई है, जो 1583 स्टूडेंट्स है, और अब उनका रीनीट हो रहा है। वो तो एक चीज़ है, लेकिन दूसरी चीज़ देखो अभी इन्होंने क्या बोली है। इन्होंने सारे के सारे स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को ये एश्योर किया है कि गवर्नमेंट इस मैटर को बिल्कुल सीरियसली लेने वाली है और सीरियसली लेना भी चाहिए। और मुझे लगता है इसमें ना हम सब लोगों का बहुत बड़ा क्रेडिट है कि गवर्नमेंट इस मैटर को सीरियसली लेगी, क्योंकि हम लोगों ने इस मैटर को इतना बड़ा किया है। अगर तुम्हारे टीचर्स मिलके, अगर तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिलके, अगर तुम सारे के सारे बच्चे एज अ ग्रुप मिलके अगर इसके ऊपर वीडियोस नहीं बनाते, अगर इन वीडियोस को शेयर नहीं करते, अगर इन वीडियोस के ऊपर इंटरैक्ट नहीं करते ना, तो जितना बड़ा ये इशू बन चुका है ना नीट के एग्जाम का, उतना बड़ा ये इशू बनना नहीं था। तो कूडोज टू ऑल ऑफ यू एंड कूडोज टू अस एज वेल कि ये जो मैटर है इतना बड़ा हो चुका है कि गवर्नमेंट इसको अब सीरियसली ले रही है। उन्होंने बोला है कि हम ये मानते हैं कि जो इरेगुलरिटीज हैं वो हुई है 2 जगह, ऑल्दो ये 2 जगह नहीं हुई है लेकिन 2 जगह कंफर्म हो चुकी है। तो देखो, ये भी तुम ये ना सोचो कि और ये चीजें क्या बोल सकते थे, है ना। तुम ये देखो कि जो पहले एनटीए बोल रहा था उसके बेसिस के ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर ने हम लोगों को कितना सपोर्ट किया है। उन्होंने बोला है कि हाँ भाई इरेगुलरिटीज हुई है, जबकि जब एनटीए ने अपना आखिरी नोटिस ये जो जारी किया था ना, जिसमें उन्होंने कुछ 34 या फिर 36 समथिंग क्वेश्चंस का आंसर किया था, उसमें भी उन्होंने नहीं माना था कि इरेगुलरिटीज हुई हैं। ठीक है, एनटीए ने अपने ऑफिशियल हैंडल के ऊपर बोला था कि चीटिंग हुई है, कहीं पे भी लीक नहीं हुआ है एग्जाम। लेकिन ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है कि इरेगुलरिटीज हुई है 2 जगह, ये हम लोग मानते हैं और हम एश्योर करते हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को कि गवर्नमेंट ये वाले मैटर को बिल्कुल सीरियसली ले रही है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने जो और अच्छी बात बोली है ना, एक और बात जो बिल्कुल मेरे दिल को छू गई, वो इन्होंने ये बोला है कि एनटीए के अंदर रिफॉर्म्स होने की रिक्वायरमेंट है। और अगर ऐसा हम लोगों को कभी भी पता लगता है कि एनटीए का ही सीनियर ऑफिसर था जो इस चीज में इन्वॉल्व था, तो उनको हार्शेस्ट पनिशमेंट मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है। ये बच्चों बहुत बहुत बड़ी बात है कि एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि चाहे कि ये जो 2 जगह केसेस हुए हैं, है ना, 2 जगह इरेगुलरिटीज हुई हैं, और भी कई जगह हम लोगों को जैसी चीज होनी चाहिए थी और जैसी चीज हुई है उसमें डिफरेंस नजर आया है। तो एजुकेशन मिनिस्टर ही बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों को, मान लो एनटीए का कोई सीनियर ऑफिसर भी हमें पता लगता है कि इसकी भी कुछ गलती थी, चाहे वो गलती कितनी छोटी हो, उनको बिल्कुल हार्शेस्ट पनिशमेंट मिलेगी, विच इज गुड। जो बच्चे इस चैनल को डेडिकेटेडली फॉलो कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, मैंने तुम्हें बताया था 2 तरीके के सोल्यूशन होते हैं, एक नियर फ्यूचर सोल्यूशन है और एक फार फ्यूचर सोल्यूशन। नियर फ्यूचर सोल्यूशन जो अब हुआ है उसको कैसे ठीक करें, फार फ्यूचर सोल्यूशन ताकि ये आगे ना हो तब क्या करें। तो ताकि आगे ना हो ना, उनके लिए ताकि आगे ना हो उस चीज को इंश्योर करने के लिए इन्होंने ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है कि भाई चाहे कितना भी बड़ा बंदा हो लेकिन जस्टिस मिलेगा, चाहे कितना भी बड़ा बंदा हो, वो बंदा, है ना, या फिर वो इंसान, सॉरी, वो जो इंसान है
क्या सही है और क्या गलत है उसके ऊपर नहीं रखा जाएगा। जिसने भी गलती की है उसको डेफिनेटली जो सजा है मिलने वाली है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर ना एक और चीज लिखी हुई है कि एनटीए में रिफॉर्म्स की जरूरत है। मतलब क्या है कि अभी ये जो नीट 2024 का जो स्कैम है इतना बड़ा इशू बन चुका है, तो तुम मान के चलो कि अगले एक साल में, और एजुकेशन मिनिस्टर ने सेम बात बोली है कि अगले एक साल में इतने सारे चेंजेस आएंगे, है ना, नीट के एग्जाम के अंदर, ताकि ये सारी चीजें हम लोग को नीट 2025 में ना देखने को मिले। वही नियर फ्यूचर सोल्यूशन, फार फ्यूचर सोल्यूशन, तो इन्होंने नियर फ्यूचर पनिशमेंट की भी बात की है कि जो भी पकड़ा जाएगा चाहे वो कितना ही बड़ा इंसान हो उसको हम लोग पनिश करेंगे। और फार फ्यूचर सोल्यूशन कि हम लोग नीट के एग्जाम के कंडक्शन के अंदर या फिर नीट के एग्जाम से एसोसिएटेड जो रूल्स और रेगुलरिटीज हैं हम लोग उनमें भी चेंजेस लेके आएंगे, ताकि नीट 2025 के एग्जाम में या फिर आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में किसी भी तरीके की हम लोगों को ऐसी दिक्कतें ना देखने को मिले जैसे हम लोग को नीट 2024 के एग्जाम में देखने को मिली थी। अब देखो ये जो चेंजेस हैं बिल्कुल ड्रास्टिक चेंजेस भी हो सकते हैं, छोटे छोटे चेंजेस भी हो सकते हैं। चार तो ऐसे चेंजेस हैं जो अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होती तो मैं वो डेफिनेटली करती, है ना। बट तुम लोग मुझे बताना उसमें से एक चीज है अटेम्प्ट लिमिट। अब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या तुम्हें लगता है कि अगर अटेम्प्ट लिमिट लगा दी जाए, है ना, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ही एक इंसान दे सकता है नीट के एग्जाम में। अभी मैं उसके ऊपर नहीं कमेंट कर रही हूँ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है, मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है मेरा ओपिनियन सही हो, सबके अलग अलग ओपिनियन है, मेरा कुछ ओपिनियन हो सकता है, मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि नीट के एग्जाम में अगर अटेम्प्ट लिमिट लग जाए कि मानो 2 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं दे सकते या 3 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं दे सकते, तो इतने बच्चे जो बिल्कुल इस रैट रेस में लगे हुए हैं, नीट के एग्जाम के पीछे ही लगे हुए हैं, है ना, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट साल भर साल बढ़ते जा रहे हैं, ये वाली जो हमारी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, है ना। लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और जितने भी नीट 2025 के एस्पिरेंट्स हैं तुम लोगों को भी खुश होने की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज एजुकेशन जो एजुकेशन मिनिस्टर हमारे हैं वो खुद ही इस मैटर को इतना ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। तो मान के चलो कि डेफिनेटली तुम लोगों को बहुत अच्छे और बहुत ही रिक्वायर्ड चेंजेस देखने को मिलेंगे, ताकि नीट का जो एग्ज़ाम है, ताकि जो फ्यूचर डॉक्टर्स का जो फ्यूचर है वो इस तरीके से ना कॉम्प्रोमाइज़ हो, बच्चों को इतना मेंटल टॉर्चर ना झेलना पड़े जैसे इस नीट 2024 स्कैम के विद रिस्पेक्ट टू झेलने को मिला है। दैट इज ऑल एवरीवन। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कल इस चैनल के ऊपर एक ऐसा इवेंट होने वाला है जिसके अंदर तुम ये लगा लो जिसमें हम नीट एस्पिरेंट्स की एक अलग तरीके से हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग हेल्प होती है यार। एक तो होता है कि आप बच्चों को अपडेट करते जाओ, एक होता है आप बच्चों को पढ़ा दो, एक होता है कि अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो आप उसको क्या दो, ऑप्शंस दो, है ना, आप उसको ऑप्शंस दो। तो कल हम लोग एक बहुत ही शानदार चीज लॉन्च करने वाले हैं। ऐसा लॉन्च पहली बार इस यूट्यूब चैनल के ऊपर होगा, पहली बार हम कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और 6 बजे जो कल इवेंट है जिसके अंदर एक धमाकेदार चीज को हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, एक धमाकेदार चीज को हम लोग डिस्क्लोज करने वाले हैं, उस इवेंट में जरूर आइएगा। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।